तो कंगना रनावत कौन है? डीयू की प्रोफेसर है, जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर है, देश के किसी अच्छे पद पर है, एक अभिनेता है, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड से मैं तो मानता नहीं, सरकार किसी को भी दे दे, ठीक है, इस सरकार ने दिया हुआ सरकार की गलती है। हो सकता है कंगना रनावत कहीं ऐसे देश में रहती हो जहां वो हो गुलाम या महसूस करती हो। हम तो आज़ादी महसूस करते हैं। झूठ का जवाब दो। खालिस्तानी पहले तो पूछो जिन्होंने उनको पुरस्कार दिया, मोदी जी से पूछो। हम खालिस्तानी उसके बोलने से हो गया। अब वो कल ने मेरे को धर्मेंद्र बोल दे, मेरा नाम तो प्रदीप हुड्डा है, मैं जवाब देता फिरूं, आप कहो ना आप तो धर्मेंद्र, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज तो 1 साल भी तो हो गया है। घर से इंसान पेपर देने निकलता है गाड़ी लेके, रास्ते में पंचर होगी तो पहले पंचर ही तो लगवाएगा। जब हम घर से निकले हमारे ऊपर कोई मुकदमे नहीं थे इस आंदोलन के दौरान। घर से निकले तो हमारी शहादतें नहीं थे, हमारे साथ वो जीवित थे, उनमें सांसें थी। जो सांसें यहाँ से लाशें होकर गई हैं वो इस आंदोलन से ही हुई है। तो हमारे तो मुद्दे ही ये 3 काले कानून वापसी और एमएसपी की गारंटी था। 6 शर्तें रखी गई हैं, उसमें सबसे मेन एमएसपी है। हाँ, लेकिन और जो 5 शर्तें वो क्या हैं? बाकी शर्तें 5 ये हैं, एक तो एमएसपी, उसके बाद सभी को शहीद का दर्जा, शहीद का सम्मान, केस वापसी हो और अजय मिश्रा जी की गिरफ्तारी हो क्योंकि वो 120B के दोषी हैं, और एक शहीद स्मारक बने और सभी शहीदों को उचित मुआवजा मिले और हमारे सभी केस ख़त्म हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आंदोलन के दौरान की है और आंदोलन सक्सेसफुल हो गया तो ये मानना पड़ेगा। एमएसपी तो अब हमें सरकार खुद ही कहती है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो हमें लगता है सरकार तुरंत ही एमएसपी दे देगी और 15-20 दिन के अंदर जल्द से जल्द सरकार इसको निपटारा करेगी। की जाए, आपका आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा है, आप पहले भी ऐसे चिट्ठियां लिख चुके हो लेकिन जल्दी आंसर नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है अब आपने आज लिखी है तो 2-3 दिन में जवाब मिल जाएगा आपको? हाँ, मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है 24 तारीख को, तो हमें तो उम्मीद है सेशन से पहले ही वो कैबिनेट की मीटिंग्स में पास कर देंगे। तो अगर वो पास कर देंगे, वो कदम आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, हम भी यहाँ से जल्द ही वापस चले जाएंगे। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, घर पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, खेत भी और घर भी, किसान का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा हो ही गया आप कह रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे इतनी बड़ी बात कही तभी चले जाना चाहिए था, नई शुरुआत करनी चाहिए थी। मतलब हम तो 1 साल से 700 से ज़्यादा शहीद भी हो गए, जान भी चली गई, और एक झूठे व्यक्ति की बार बार आप शायद कहलवा के मानोगे, हम तो अच्छा कह रहे थे, एक झूठे व्यक्ति की हम बोलते ही मान ले। ये जो कानून थे ये ऑर्डिनेंस के तहत संसद में आए थे और संसद में पास हुए थे, और संसद में जब पास हो जाएं, कैंसिल हो जाएंगे और हमें चिट्ठी मिल जाएगी, उसकी रिटर्न गारंटी मिल जाएगी, तब ही हम जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो बोल दिया ना संसद में कर देंगे, उसके बाद आप पंचायत कर रहे हो। नहीं, पंचायत तो हम कर रहे हैं, पंचायत तो लखीमपुर खीरी के कांड के लिए कर रहे हैं। अभी तक जिसने गाड़ी चढ़ाई थी वो उसके पिताजी अभी तक दोषी हैं और उनको गिरफ्तार नहीं करवाए थे। कर रहे थे क्या आज महापंचायत? नहीं, किस चीज़ के लिए? लखीमपुर खीरी में जो लखीमपुर खीरी के अरेस्ट कहाँ हुए? गृह राज्य मंत्री अजीत टैनी मिश्रा जी, लेकिन ये हमारा प्रोग्राम बहुत पहले से था, या तो आप भ्रमित हैं या मोदी जी वाली भाषा बोल रहे हैं। 22 तारीख का प्रोग्राम हमारा 1 महीने से पेंडिंग था, और 26 का भी है पहले से प्रोग्राम, और 29 का भी प्रोग्राम है। ये सब पहले हमारे मोदी जी के भाषण से पहले था। हमारे प्रोग्राम एज इट इज़ रहेंगे। किसान लड़ाई लड़ने निकला है तो जीत कर ही निकलेगा। मोदी जी ने बोल दिया ना, अब तो वापस ले। हाँ, मतलब एक बार फिर वही बात आपकी, अरे बोल दिया, कर थोड़ी दिया। बोल तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या दिए थे। बोला है कि जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होगा 29 नवंबर से, तो वो संसद में विधेयक लेकर आएंगे, तो आप लोगों को चले जाना चाहिए। हाँ, तो जब वो ले आएंगे तो हम चले जाएंगे। अब आप ये भी बता दो, अगर वो नहीं लेकर आए तो हम क्या करेंगे, ये भी बताइए ना। उन्होंने कह दिया। आपकी आगे की कुछ तो रणनीति होगी ना, आप इतने टाइम से बैठे हैं, आपने सोच के रखा होगा ना, कोई तो रणनीति। हाँ, हमारी रणनीति वही मुद्दे हैं, वही बातें हैं। हम एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, कानून वापसी चाहते हैं। अभी कानून वापसी की कहा है, हुए नहीं है। ठीक है, अगर 29 तारीख में जैसा कि आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं, तो फिर आगे की क्या रणनीति? आंदोलन, यही आंदोलन जो क्यों नहीं? अरे 1 साल, हमारे बुजुर्गों को 90 साल हो गए थे।
1857 में पहली आज़ादी का आंदोलन हुआ था और 1947 में मिली थी। 90 साल बाद हमें आज़ादी मिली। इसका मतलब हम लक्ष्य को छोड़ दें, उसमें 4 पीढ़ियाँ, 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 90 साल में 4 पीढ़ियाँ चली गई, लेकिन उन 4 पीढ़ियों का बलिदान था। उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। उनकी वजह से आज आप और हम यहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया में खड़े हैं। आज हम खुल के कह सकते हैं कि हम आज़ाद भारत में वही हैं। जो है मीडिया चैनल कंगना रनावत बोल रही है कि वो तो आज़ादी 2014 के बाद हुई है, आज तक आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो हो सकता है कंगना रनावत कहीं ऐसे देश में रहती हों जहां वो हों गुलाम या महसूस करती हों। हम तो आज़ादी महसूस करते हैं, तभी तो हम सड़क पर हैं अपने हकों कंगना के ने ये लिए। कहा कि ये जो कानून वापस लिए मोदी जी ने, ये जिहादियों के दबाव में आके लिए, भारत जिहादी की ओर जा रहा है। भाई कंगना रनावत कौन है? डीयू की प्रोफेसर है, जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर है, देश के किसी अच्छे पद पर है, एक अभिनेता है, ठीक है। और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी है। पद्मश्री अवार्ड से मैं तो मानता नहीं, सरकार किसी को भी दे दे, ठीक है, इस सरकार ने दिया हुआ सरकार की गलती है, उसकी नहीं, लेकिन वो रियल में अभिनेत्री हैं। क्या आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? अभिनेत्री के पे हो गए। करोड़ों हुड्डा जी राम राम। राम राम जी। करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। अरे फॉलो तो मोदी को करते हैं। मोदी की एक सच्चा बात बता दीजिए ना, मोदी ने जो पहली कलम से जो आप बार बार ये बात कर रहे हैं, 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी की रैली थी, आप देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उन्होंने कहा था पहली कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों की आय दोगुनी। कहाँ कही हुई दोगुनी? बता नहीं रहे कि लागू। फिर एक व्यक्ति झूठ बोले, मतलब आप भी बार बार इतना दबाव बना रहे हैं कि हम भी झूठ बोले। मतलब अभिनेत्री के किसी भी पिक्चर में देखिए, पहले ये आता है ये सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, ये चीज़ें झूठ हैं, इसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। और आप आम आदमी को उसे फॉलो करने की बात कर रहे हैं। भाई मोदी करता होगा फॉलो, हम किसान हैं, हम नहीं करते, ना हम डरते, हमें अपना हक पता है और संविधान ने हक दिया है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हमें अपने हकों के लड़ने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की गारंटी देता है, और यही लोकतंत्र है। उन्हें क्या पता क्या आज़ादी है? अगर या तो फिर आप बता दीजिए, आप मीडिया में हाईलाइट के लिए पूछ रहे हैं, या मोदी झूठे हैं। एक तरफ मोदी जी 75वां महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, और दूसरी तरफ आप उसकी कर रहे हैं कि वो कंगना रनावत कौन कहती है। तभी तो पूछ रहे हैं। अरे कोई भी उठा देगा, भी उठा रही है। हाँ तो उठाने दो, फिर उससे क्या होगा? दोस्त कल को कोई ये कह दे भाई मैं गेहूं छत पे उगा लूंगा, ठीक है, ऐसे कर लूंगा, गेहूं सर्दी में रबी की क्रॉप है, खेत में उगती है 3 महीने की, टीवी पर कोई बोल दे 1 दिन में, और आप क्वेश्चन करो तो सच नहीं होगा। कंगना रनावत ने कल एक और बयान दिया है जिसमें वो बोल रही हैं कि जितने भी यहाँ पर खालिस्तानी लोग हैं वो दिन भूल गए क्या जब इंदिरा गांधी ने उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया। किन्हें? कंगना रनावत को? कब की डेट ऑफ बर्थ है कंगना रनावत की? कब कुचला? समझी गए ना सर आप? हाँ, उन्होंने साफ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये जो खालिस्तानी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो दिन भूल गए क्या इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इंदिरा गांधी ने उनको मच्छरों की तरह कुचल दिया। तो भाई ये फिर झूठ का जवाब दो। खालिस्तानी पहले तो पूछो जिन्होंने उनको पुरस्कार दिया, मोदी जी से पूछो। हम खालिस्तानी हाँ खालिस्तानी उसके बोलने से हो गया। अब वो कल ने मेरे को धर्मेंद्र बोल दे, मेरा नाम तो प्रदीप हुड्डा है, मैं जवाब देता फिरूं, आप कहो ना आप तो धर्मेंद्र, ऐसा कैसे हो सकता है? भगत सिंह नाम धरने से देश आज़ाद नहीं होता, चिल्लाने से आवाज़ बुलंद नहीं होती, उसके लिए कार्य करने पड़ते हैं, शहादतें देनी पड़ती हैं। किसानों ने शहादतें दी, किसानों ने आंदोलन किया तो किसान जीता भी और मोदी हारा भी। मोदी ने झूठ बोला था तो उसने उसका पछतावा करना पड़ेगा, और आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.